समय सबसे बड़ा धन है। जो इसे पहचान लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जो समय को व्यर्थ गंवाता है वह बाद में पछताता है। मुगल सम्राट अकबर का दरबार ज्ञान, नीति और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। उस दरबार का सबसे बुद्धिमान रत्न था बीरबल। ये कहानी उसी दरबार की है जहां समय के महत्व को लेकर एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे राज्य को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक दिन की बात है। आगरा के किले में सुबह का समय था। सूरज की सुनहरी किरणें संगमरमर की दीवारों से टकरा रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट के बीच दरबार सजने लगा। लेकिन आज दरबार में एक अजीब बात थी। कई दरबारी देर से आ रहे थे। कोई बातें करता हुआ टहल रहा था, कोई हंसी मजाक में समय काट रहा था। अकबर सिंहासन पर विराजमान हुए और गंभीर स्वर में बोले, अकबर, आज दरबार में इतनी देर क्यों हो रही है? क्या समय का कोई मूल्य नहीं रहा? दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी के पास उत्तर नहीं था। उसी समय बीरबल दरबार में आए। उन्होंने देखा कि कई काम अधूरे पड़े हैं और लोग समय को हल्के में ले रहे हैं। दरबार समाप्त होने के बाद अकबर ने बीरबल को बुलाया। अकबर, बीरबल, मुझे लगता है मेरे राज्य में लोग समय की कद्र नहीं करते। किसान देर से खेतों में जाते हैं, व्यापारी समय पर दुकान नहीं खोलते और दरबारियों को तो कोई चिंता ही नहीं। बीरबल मुस्कुराते हुए, जहां पनाह, समय को समझाना कठिन नहीं है, बस सही उदाहरण की जरूरत होती है। अकबर, तो फिर कुछ ऐसा करो कि पूरे राज्य को समय का महत्व समझ आ जाए। बीरबल ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया। अगले दिन बीरबल ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। सम्राट अकबर एक विशेष प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। जो व्यक्ति समय का सर्वोत्तम उपयोग सिद्ध करेगा उसे भारी पुरस्कार मिलेगा। ये सुनते ही नगर में हलचल मच गई। किसान, व्यापारी, विद्यार्थी, दरबारी सब अपने अपने ढंग से सोचने लगे। दरबार में एक विशाल सभा लगी। अकबर ने घोषणा की, आज हर व्यक्ति को 1 घंटा दिया जाएगा। जो इस 1 घंटे में सबसे उपयोगी कार्य करेगा वही विजेता होगा। पहला व्यक्ति, अमीर व्यापारी। उसने कहा, मैं इस 1 घंटे में सौदे तय करूंगा। लेकिन वह लालच में उलझ गया और समय व्यर्थ हो गया। दूसरा व्यक्ति, एक दरबारी। उसने कविता सुनानी शुरू की लेकिन तैयारी न होने से समय नष्ट हो गया। तीसरा व्यक्ति, एक किसान। उसने बीज छांटे और योजना बनाई लेकिन वह काम रोज करता था, उसमें कोई विशेष सोच नहीं थी। अकबर संतुष्ट नहीं थे। तभी एक गरीब बालक आगे आया। बालक, महाराज, मैं इस 1 घंटे में पढ़ना सीखूंगा। उसने पूरे ध्यान से अक्षर सीखे। 1 घंटे बाद वह अपना नाम लिखने लगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर आश्चर्य से, इतने कम समय में इतना बड़ा परिवर्तन। बीरबल आगे आए और बोले, बीरबल, जहां पनाह, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? अकबर, पूछो बीरबल। बीरबल, अगर यही बालक रोज 1 घंटा पढ़े तो 1 साल में क्या होगा? अकबर, यह विद्वान बन सकता है। बीरबल, और अगर यही 1 घंटा रोज व्यर्थ गंवाए? अकबर गंभीर होकर, तो इसका जीवन वैसा ही रह जाएगा। बीरबल ने घोषणा की, अब असली परीक्षा शुरू होती है। अगले 30 दिनों तक देखेंगे कि कौन अपने समय का सदुपयोग करता है। किसान समय पर उठने लगा, खेतों की सही योजना बनाई। फसल पहले से बेहतर हुई। व्यापारी लेखा जोखा समय पर करने लगा। नुकसान कम, लाभ अधिक हुआ। विद्यार्थी नियमित पढ़ाई करने लगे, उनका ज्ञान बढ़ने लगा। एक दरबारी था, नाम था शेख फुरकान। वह समय को हमेशा मजाक समझता था। 30 दिन बाद वह खाली हाथ खड़ा था। अकबर, शेख फुरकान, तुमने क्या किया? शेख लज्जित होकर, जहां पनाह, मैंने समय को हल्के में लिया। बीरबल, यही सबसे बड़ी गलती है। बीरबल ने एक छोटी कथा सुनाई। एक लकड़हारा था, वह रोज लकड़ी काटता। उसकी कुल्हाड़ी कुंद हो गई। किसी ने कहा, कुल्हाड़ी तेज कर लो। वह बोला, समय नहीं है। परिणाम ये हुआ कि वह पूरा जीवन धीरे धीरे ही काटता रहा। दरबार में सब समझ गए। अकबर ने घोषणा की, आज से मेरे राज्य में समय का सम्मान होगा। जो समय का सदुपयोग करेगा वही आगे बढ़ेगा। बालक को पुरस्कार मिला, लेकिन उससे बड़ी बात पूरे राज्य को शिक्षा मिली। अकबर ने नया नियम बनवाया। दरबार समय पर लगेगा, किसान को समय पर सहायता, विद्यार्थियों को नियमित शिक्षा, आलस्य को दंड। बीरबल ने अंत में कहा, समय न किसी का मित्र है न शत्रु।
जो इसे जैसा उपयोग करता है उसे वैसा फल देता है। अकबर मुस्कुराए। समय सबसे अनमोल धन है। थोड़े समय का सही उपयोग जीवन बदल सकता है। आलस्य विनाश की जड़ है, अनुशासन और नियमितता सफलता की कुंजी है।